Hello and welcome back to Onset. First of all, I would like to say thank you for your like and comment. And I would also like to say very sorry because मैं पिछले कुछ month से videos नहीं बना पा रही हूँ. I was really very busy with my children admission, with their exams, but now I will try to make more videos. Now, without wasting much time, let's start with today's topic. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि टीचर्स को अपने टीचिंग करियर में कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो टीचर्स को अपने क्लासरूम में अवॉइड करनी चाहिए. फर्स्ट हो गया कि बच्चों को अपनी कक्षा में ना डराएं. अब बच्चे किन किन बातों से एक टीचर से डर सकते हैं. सबसे पहला तो हो गया, सिचुएशन देख लेते हैं. पहला सिचुएशन क्या हो जाएगा कि अगर सपोज़ मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने कुछ लिखना शुरू किया या एक्सप्लेन करना शुरू किया और बच्चे को कोई डाउट आ गया, तो इस सिचुएशन में टीचर्स को स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है कि गुस्सा आ जाता है. तो ऐसा सिचुएशन ना हो, बच्चा ना डरे, हम उसे एकदम से लाउडली ना चिल्लाएं. उसके लिए क्या करना है कि जब टीचर्स अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो ये क्लियर करें कि फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द टॉपिक टुडे, देन वी विल टेक द डाउट्स. हम पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम लास्ट के 15-20 मिनट्स में या 10 मिनट्स में डाउट्स लेंगे. इससे क्या होगा, बच्चा अचानक से नहीं बोलेगा और टीचर का जो फ्रेम है, माइंड है, जो उसने सोच रखा है कि मुझे ये बोलना है, उससे उसका ध्यान नहीं भटकेगा और नेचुरली उसे गुस्सा नहीं आएगा और बच्चे का डरना कम होगा. सेकेंडली, कौन सी सिचुएशन हो सकती है जब बच्चे स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर से डरते हैं, वो हमारे हाव भाव से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से डर सकते हैं. तो इसके लिए एक टीचर को, इसका सोल्यूशन ये है कि एक टीचर को अपने क्लास में नॉर्मल रहना चाहिए, थोड़ा सा फ्रेंडली रहना चाहिए, सो दैट बच्चे आपके साथ कंफर्टेबल हों. अब बच्चे जब कंफर्टेबल होंगे तभी वो डाउट्स पूछेंगे, तभी वो आपकी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे. अगर आपकी चाल ढाल ऐसी होगी, बहुत आपके चलने में या एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ होगा कि नो मतलब लाउड होंगे, आप डराएंगे, तो बच्चा आपसे नेचुरली डरेगा. तो ये 2 सिचुएशंस हो गई. थर्ड सिचुएशन देख लेते हैं कि टीचर का बात बात पर लाउड होना. अगर आप हर बात पे लाउड होंगे, उसे थोड़ा तेज़ बोलेंगे, तो बच्चा आपसे डर सकता है. इसके लिए सपोज़ आप कुछ पढ़ा रहे हैं एंड समथिंग कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसमें अपने वॉइस में वॉल्यूम बढ़ाने के बजाय उस चीज़ को अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, सो दैट बच्चा समझ पाए कि आप कुछ इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं. आपको लाउडली बोलने से परहेज़ करना चाहिए. बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे लाउड होंगे तो बच्चा आपके वॉइस से, आपके आवाज़ से डर सकता है. सेकेंड चीज़ देख लेते हैं जो एक टीचर को अपनी क्लास में नहीं करना चाहिए, वो है बच्चे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. अब मजाक वाली जो बात है, मतलब हमें कौन सी सिचुएशन हो सकती है या एग्जाम्पल जिसमें टीचर्स कई बार ऐसा कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, हम कई बार अपने ही क्लास में किसी एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कर देते हैं. हमें लगता है कि हम फन में कर रहे हैं, बट नहीं, वो कहीं ना कहीं बच्चे को हर्ट करता है. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज़ आप बैठे हो आपकी क्लास में और मॉर्निंग का पीरियड है और सपोज़ कोई बच्चा 5 मिनट्स या 7 मिनट्स लेट आया है और बच्चा आपको गुड मॉर्निंग विश कर रहा है और आप उसको रिप्लाई गुड आफ्टरनून कर रहे हो. तो ये एक तरह का उसका मजाक उड़ाना हुआ, उसे टीज करना हुआ. तो ऐसा एक टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ क्लास में नहीं करना चाहिए. आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड, और अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डू लाइक, सब्सक्राइब ऑनसेट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको ये अपडेट मिस ना करें मेरे चैनल पे. नाउ थर्ड चीज़ जो एक टीचर को नहीं करनी चाहिए वो हो गई कि बच्चों के या स्टूडेंट्स के डाउट से ना भागें. जब भी आप पढ़ा रहे हो और स्टूडेंट्स आपसे डाउट पूछते हैं तो आपको उन डाउट्स को लेना चाहिए, उन डाउट्स को एनकरेज करना चाहिए. हाँ, जैसे मैंने बिगिनिंग में भी बोला कि आप अपने पीरियड में लास्ट के 5 मिनट्स 10 मिनट्स डाउट्स के लिए रखिए. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको टाइम कम पड़ रहा है, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है. तब भी एक टीचर को ये अपने माइंड में याद रखना होगा कि इस क्लास में इस बच्चे ने मुझसे ये डाउट पूछा था, सो दैट आप नेक्स्ट डे उसका वो डाउट क्लियर करें.
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे का जो डाउट है वो आपको खुद ही आप उसमें 100% श्योर नहीं है, तब भी डोंट फील एम्बैरेस्ड और कुछ भी बुरा फील करने की उसमें कोई बात नहीं है। रादर आपको नेक्स्ट डे प्रायोरिटी पे उस डाउट को क्लियर करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि कई बार टीचर्स क्या करते हैं कि एक्सप्लेन कर रहे हैं और उन्हें सडनली समझ में आ जाता है कि ये बच्चा खड़ा हुआ मतलब कि डाउट पूछेगा, तो दे ट्राई टू समहाउ अवॉइड। तो वो ना करें, बिकॉज इससे क्या होता है कि एक टीचर की जो इमेज है पहले बच्चे के सामने ख़राब होती है, फिर उसके पेरेंट्स के सामने ख़राब होती है, फिर अल्टीमेटली पूरा जो सिस्टम है वो समझ जाता है दैट शी इज़ और ही इज़ माइट बी नॉट दैट केपेबल। तो वो नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, आपको हर टीचर ये चाहता है कि मेरी जो पढ़ाई हुई है या जो मेरा जो स्टूडेंट है वो उसको अच्छे से समझे, राइट। तो ऐसे में आपको बच्चों के जो क्वेरीज हैं और उनके जो डाउट्स हैं वो ज़रूर लेने चाहिए। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, वो है कि कभी भी कोई टीचर किसी बच्चे को नेगेटिव रिमार्क ना दे। आपको एज अ टीचर नेगेटिव रिमार्क नहीं देना चाहिए। अब नेगेटिव रिमार्क कौन से हो गए क्लास में, जैसे पुअर हो गया, वेरी पुअर, चीटेड या कॉपीड, इस तरह के कमेंट्स आपको नहीं लिखना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल और अ सिचुएशन। सपोज मैंने एक डिक्टेशन ली अपने क्लास में और मुझे ऐसा लगा एट द एंड ऑफ द डिक्टेशन एज अ टीचर, मुझे लगा कि शायद उस बच्चे ने चीटिंग किया है। व्हेन आई एम गोइंग थ्रू द वर्ड्स, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसने चीटिंग की है। तो अगर आप श्योर भी हैं, आपने देखा है उसको किसी का देखते हुए, कॉपी करते हुए, तब भी आपको उसकी नोटबुक में वाइल चेकिंग चीटेड या कॉपीड नहीं लिखना चाहिए। पुअर, वेरी पुअर, चीटेड, कॉपीड, इस तरह के कमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए। इस तरह के रिमार्क्स आपको नहीं देने चाहिए। इससे बच्चों की जो इमोशनल वेलबींग है या उनकी मेंटल वेलबींग है उस पर असर पड़ सकता है। बच्चे इमोशनली हर्ट हो सकते हैं और जब अगर बच्चे आपसे इमोशनली कनेक्ट ही नहीं होंगे तो वो आपका पढ़ाया कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। ना, लास्ट पॉइंट हो गया कि बच्चे की बात को ना सुनना। तो कभी भी ऐसा ना करें। एज अ टीचर अपनी स्टूडेंट की हर बात को सुनने का कोशिश करें, ट्राई करें। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट कि आप मिड ऑफ समथिंग है, मतलब यू आर डूइंग समथिंग, आप उसके बीच में हैं, आप एक्सप्लेन कर रहे हो, बच्चा अचानक से कुछ बोलता है, तो बच्चा अपने इनोसेंस में आपसे कुछ बोलता है। बच्चा आपको आप में एक टीचर, एक गुरु देख रहा है, तो अगर वो आपसे कुछ बोलता है तो आप उसके लिए 5 मिनट निकालिए और उसकी हर बात को सुनने की कोशिश कीजिए। बिकॉज इससे क्या होता है, बच्चा आपसे कनेक्ट फील करता है, आपसे क्लोज फील करता है, तो वो आपके पास हमेशा कभी भी आ सकता है किसी भी डाउट के लिए, और तभी वो आपसे आपका पढ़ाया हुआ, आपका एक्सप्लेन किया हुआ हर चीज़ उसे क्लियर होगा। तो बच्चों की बातों को ज़रूर सुनें। नाउ लेट्स क्विकली रिकैप कि एक टीचर को अपनी क्लास में क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों को ना डराएं, बच्चों का मजाक ना उड़ाएं, स्टूडेंट्स के डाउट से ना भागें, नो नेगेटिव कमेंट्स और रिमार्क्स। फिफ्थ, बच्चों की बातें ना सुने, ऐसा ना करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ट्यून टू वन सेट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।